26 जनवरी नजदीक है। गणतंत्र दिवस हो या फिर अयोध्या में चल रहा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो, इसी को लेकर जो है राजधानी दिल्ली के अंदर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आखिर सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय एंड टर्की साहब। सर, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह से जो है राजधानी दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, तो आपका जो जिला है वहां पे सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? देखिए, हमने सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, इलैबोरेट अरेंजमेंट। और डेट्स हमें पहले से ही पता था। 21, 22, 23, 26। 21, 22 आपका राम मंदिर वाले हो गए, जी। 23 को फोल्डर रिहर्सल हो गया, 26 को रिपब्लिक डे है। तो हम लोगों ने जनवरी की शुरुआत से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। दोनों में थोड़ा-सा अंतर है, पर सिक्योरिटी सिनेरियो दोनों का सेम ही है। और क्योंकि राम मंदिर वाला जो फंक्शन है वो 22 का है, 21 को 2 शोभा यात्रा हमारे पास ऑफ़िशियली आए हैं। पर आई एम श्योर कि कुछ और छोटे-मोटे निकलेंगे, उस सब के लिए हम लोगों ने तैयारी की है। और 22 तारीख को 1 शोभा यात्रा और 1 स्टार्टिंग फंक्शन है। आउट ऑफ फोर्स हमने माँगी हुई है, 1000 आदमी मेरे ज़िले के हैं, सिपाही से लेकर डीसीपी तक। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़र्स के साथ बैठ के प्रॉपर उनका रूट, कितने बजे शुरू करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कितने लोग होंगे और किस-किस इलाके से उनका प्रोसेशन निकलेगा, वो हम लोगों ने बैठ के तय किया है। और इसी संदर्भ में पिछले 2 दिन में मेरे 14 थाने, हर थाने में अमन कमेटी की मीटिंग, जी। दोनों समुदाय के रिस्पेक्टेबल्स को बुला के, और इसमें काफ़ी हमने चर्चा की। और मेरे सारे एसएचओ और एसीपी ने इस पे बातचीत की उन लोगों के साथ में। आज शाम को जो बड़ा वाला मीटिंग होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग है, वो शाम के 4 बजे मैंने रखी है। तो आज मैं रूबरू होऊँगा इनके साथ, और जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके साथ भी, और जो मेरे भाईचारा कमेटी के मेंबर्स हैं और दोनों कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल्स हैं, उनके साथ हम लोग शाम को इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे आने वाले 21, 22, 23 भी और 26 भी पीसफुली निकले। तैयारी हम लोगों ने पहले से ही शुरू कर दी थी। जो हमारे टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव रहता है या फिर सर्वेंट वेरिफिकेशन है, सेकंड हैंड कार डीलर लोगों का वेरिफिकेशन है, किसको गाड़ी बेच रहे हैं, कितनी गाड़ी बेच रहे हैं, सिम कार्ड कहाँ-कहाँ बिक रहे हैं, उसका हम लोगों ने ओयो होटल और गेस्ट हाउसेस में कौन रुका है, कितने दिन से रुका है, किस काम के लिए आया है, वो सारा हम लोगों ने वेरीफाई किया है। और चेकिंग हमने बढ़ा दी है, खासकर जो हमारे बॉर्डर के जो 6 पिकेट हैं, वहाँ इंटीग्रेटेड चेकिंग हम करते हैं पीसीआर और ट्रैफिक के साथ में। जो मेरे 4 यमुना के जो पिकेट हैं इम्पोर्टेंट वाले, वहाँ हम लोगों ने चेकिंग बढ़ा दी है। और हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं रोज़। आउटर फोर्स एक कंपनी मेरे पास आती है, जिसको खुद मैं लेके चलता हूँ, और हम लोग 5 या 6 थानों में रोज़ कोशिश करके फ्लैग मार्च करते हैं, खासकर उन जगहों पे जो कि पहले से हमने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे। यमुना खादर पे हमारी पेट्रोलिंग अलग से चल रही है, ड्रोन से हम नज़र रखे हुए हैं। तो कोई ऐसा हमने कदम या स्टेप छोड़ा नहीं है जो हमारे हिसाब से ज़रूरी है, दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में जोड़ने के लिए। और ये 4 दिन जो मैंने आपको बताया, 21, 22, 23 और 26, ये 4 दिन हम लोग के लिए थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, पर हम लोग हर तरह से तैयार हैं। सर, ये इलाका जो है दंगा ग्रस्त भी रहा है। 2020 के अंदर दंगा हुआ था और उसमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो ऐसी-ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को आपने चिन्हित किया है या किसी को ऐसे इस तरह से वार्निंग दी है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर सावधान रहें? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में रखें। और साथ के साथ जो एक पुलिस का एक्शन होता है, बीसी राउंड अप वाला, वो हम लोगों ने कर लिया है। पिछले 4-5 दिन में ही करीब 2 दर्जन बीसी हम लोगों ने 110 जी में हमने डिटेन किए हैं। इसके अलावा जो मेरा प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अलग चल रहा है। ट्रैफिक वायलेशन मैं नहीं होने दे रहा हूँ। जहाँ भी ट्रिपल राइडिंग दिख रही है या बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं, तो वहाँ रोको-टोको, उनकी मोटरसाइकिल्स हम लोग जमा कर रहे हैं। तो एक मैसेज जा रहा है बड़ा क्लियरली सभी को कि किसी भी तरह का जो राउडिज़्म है या किसी भी तरह का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो वो लोग थोड़े सावधान हो जाएँ। तो हम लोग इसको रेगुलरली कर रहे हैं, अभी स्टेप अप कर देंगे। जैसे अब कल से लेके 26 तक हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। बट आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट वेरी पीसफुली। आज शाम को भी जो मैंने भाईचारा कमेटी के दोनों कम्युनिटी के लोगों को बुलाया है, तो उनसे आज शाम को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, नेशनल फेस्टिवल है, राम मंदिर भी जो स्थापना हो रही है वो नेशनल फेस्टिवल है, राम हम सभी के अंदर बसते हैं। तो it is a national moment of pride also. After waiting for so many years, you have a temple now. और उसके बाद फिर हमारा देश का जो पर्व है, रिपब्लिक डे,
हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले हैं हम लोग, तो हमारे लिए इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड। तो दोनों के लिए हम लोगों ने अच्छे से तैयारी किया, जो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं कि आप एक बार अपने टेबल पे बैठ के उसको प्लान कर लीजिए, फिर सिस्टमैटिकली उसको आप करते जाइए। तो उसी तरह से आपने पिछले 1 हफ्ते से मैं साझा करता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ज़िले में क्या-क्या चल रहा है आप लोग के साथ में। तो किस तरह से हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, या फिर वेरी लाइट पिस्टल्स का इस्तेमाल किया है, या फ्लैग मार्च भी हम लोग कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चेकिंग वगैरह हम लोग किस तरह से कॉन्टूर पेट्रोलिंग करते हैं, हॉटस्पॉट्स पे करते हैं। तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग एंड वी आर प्रिपेयर्ड। सर, जो नई-नई जो यात्रा अब निकलेंगी 22 तारीख को लेकर, तो उनको लेकर क्या परमिशन दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो किस बिहाफ़ पे दी जाएगी? देखिए, ये तो एक कम्युनिटी फेस्टिवल हो गया, सभी लोग का एक नेशनल पर्व जैसा है, तो इसके लिए हम लोग को इंटीमेशन चाहिए, परमिशन की कोई ख़ास हम लोग उसमें कितनी गैदरिंग होगा, इतनी कितने लोग गैदरिंग होंगे? होगी, बस वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि वॉलंटियर्स रहें। जी। जैसे अब कल भी 2 शोभा यात्राएँ तो हमने ऑर्गेनाइज़र से पहले ही बात कर लिया है। कहाँ-कहाँ चलेंगी, कौन-कौन रहेगा, कितने लोग होंगे और कितने वॉलंटियर्स होंगे। हमारा फ़ोर्स साथ में रहेगा उनके शुरू से अंत तक, तो इट्स गोइंग टू बी पीसफुल। यानी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है डीसीबी जॉर्ज एंड टर्की के हाथों में अगर है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, देखिए, हम तो सेवा करते हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हमारा काम ही सेवा है, गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं हमें। जितना हो सकेगा, जितनी शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर हम लोग कर पाएँगे इसको। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉइन एंड टर्की साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनहोनी घटना ना घटे, और जो भी मीटिंग हो रही है अमन भाईचारे की, जो कमेटी की जो मीटिंग होनी है वो भी आज शाम को होगी, जिसके बाद जो है सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर 26 जनवरी का जो एक त्यौहार होता है उसे है भाईचारे के साथ मनाएं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।